ब्लड ग्रुप जो होते हैं एंटीजन के बेस पर होते हैं, उसमें सेम एंटीबॉडी नहीं होती है। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। चोट लग जाती है, देखो बेटा, ऐसे किसी का ब्लड ग्रुप क्या हो, कुछ भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है आपको, बहुत से लोगों को आपका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होगा क्या होता है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है पता ही ना हो। जरूरत कब पड़ती है? जरूरत तब पड़ती है जब हम को चोट लग जाती है या किसी और कारण से ब्लड को ट्रांसफ्यूजन चाहिए, मतलब ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेट करना है या ब्लड लेना है। उस केस में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, मतलब ब्लड ग्रुप जानने की जरूरत पड़ती है। तो कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, गलत ब्लड अगर हम दे दें तो गलत ब्लड चढ़ाने से, जिसमें हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए कभी भी हॉस्पिटल्स में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन गलत ब्लड चढ़ाने के पहले क्या करते हैं, मतलब ब्लड चेक करते हैं। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, बात यदि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ए वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला उसको दे सकता है जिसमें ए एंटीबॉडी ना हो, तो ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जिसमें एंटीबॉडी ए ना हो उसको दे सकता है। इसमें एंटीबॉडी ए नहीं है, इसमें एंटीबॉडी ए नहीं है, तो ये किस किस को दे सकता है? ए को, ए बी। ये किसको दे सकता है? जिसमें एंटीबॉडी ए ना हो, तो इसको ही दे सकता है। सॉरी, जिसमें एंटीबॉडी बी ना हो, सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। ये उसको दे सकता है जिसमें बी एंटीबॉडी ना हो, इसमें बी एंटीबॉडी है, इसमें भी है, ये बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अच्छा, एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये देखो, ये ए को नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बी एंटीबॉडी मिल रही है, बी को नहीं दे सकता क्योंकि ए एंटीबॉडी मिल रही है, इसको नहीं दे सकता क्योंकि दोनों एंटीबॉडी मिल रही है, इसलिए सिर्फ ए बी को दे सकता है। और ये रिएक्शन किसमें हो रही है? जो ब्लड दे रहा है उसके एंटीजन में और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी में, इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, इसलिए ये सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। वो ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको ब्लड दे सकता है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। जब कोई एंटीजन ही नहीं तो कोई एंटीबॉडी इससे रिएक्ट नहीं करती, इसलिए वो ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये किससे ले सकते हैं? ये ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ये बी से ले सकता है, ये ओ से ले सकता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये इसमें दोनों तरीके की एंटीबॉडी है, ना तो ये इससे ले सकता है, ना इससे ले सकता है, ना इससे ले सकता है, ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है। अब ये टेबल हमारी कंप्लीट है। किसको ब्लड दे सकते हैं? जिसमें सेम एंटीबॉडी ना हो, मतलब ए वाला उसको देगा जिसमें ए एंटीबॉडी ना है, तो वो ए को ही दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसमें भी ए एंटीबॉडी, इसमें भी ए एंटीबॉडी, इन दोनों को नहीं दे सकता। बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है क्योंकि बाकी सब में कोई ना कोई एंटीबॉडी है। ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं थी, सबको दे सकता है। ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है।
मैंने आपको दो एंटीजन बताए, एंटीजन ए, एंटीजन बी। इसके अलावा एक तीसरा एंटीजन और एग्जिस्ट करता है जिसको RH एंटीजन कहते हैं। RH फैक्टर या RH एंटीजन। RH इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रीसस मंकी में खोजा गया। मकाका मलाटा, ये रीसस मंकी में खोजा गया, ठीक है। RH एंटीजन जो होता है इसके बेस पर अगर RH एंटीजन जिन लोगों में प्रेजेंट है उसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें RH एंटीजन नहीं है उनको हम RH नेगेटिव कहते हैं। तो RH लिखने के पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। तो इंडिया में 85% लोग RH पॉजिटिव और 15% लोग RH नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो RH फैक्टर के कारण होता है। अब सामान्य तौर पर इस RH फैक्टर का भी कोई यूज नहीं है। इसका यूज तब होता है जब ब्लड देना है या किसी RH पॉजिटिव वाले लड़के की शादी RH नेगेटिव वाली लड़की से हो जाती है, तब इसका बहुत रोल आता है। RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड को हम नहीं दे सकते, उस केस में उसकी डेथ हो सकती है। ऐसे ही जब RH पॉजिटिव वाले लड़के की शादी RH नेगेटिव वाली लड़की से हो जाती है तो उनका पहली संतान तो सही नॉर्मल होती है, उसके बाद उनके बच्चों की डेथ होने लगती है, या तो जन्म से पहले ही या जन्म के बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि RH एंटीबॉडी बनने के कारण उनका पूरा ब्लड को खा जाती है। उस बीमारी को हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न HDN बोलते हैं, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आपके कोर्स में है नहीं, ये बच्ची ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव क्या होता है। तो दो ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव एंटीजन के कारण होते हैं। RH एंटीजन जिनमें है वो RH पॉजिटिव है और जिनमें RH एंटीजन नहीं है वो RH नेगेटिव। ठीक है, फिर 85% लोग पॉजिटिव हैं, 15% लोग नेगेटिव हैं। मतलब O पॉजिटिव अपने एरिया में तो बेटा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पहुंच जाता है। वैसे O पॉजिटिव सबसे ज्यादा वैसे भी होता है, 36% होता है टोटल। अगर जैसे आप यहाँ पर लगभग 28-30 बच्चे रहते हैं एक बार प्रेजेंट, तो आप कोई मान लो कि इसमें से ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप आप चेक करेंगे तो O पॉजिटिव होगा, तो हम पूरे एरिया में O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही ज्यादा है। और हम लोगों के जो मैरिटोरियल रिलेशन शादी